हेलो एंड वेलकम टू टेक्नोफैक्ट्स अगेन। और आज हम हमारे इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं रियलाइजेशन ऑफ नॉट लॉजिक गेट्स की। तो नॉट लॉजिक गेट को अगर हम लेबोरेटरी में परफॉर्म करने जा रहे हैं तो हम कैसे उसे परफॉर्म करेंगे, हम इस वीडियो में कम्प्लीटली सिमुलेशन में देखेंगे। नॉट लॉजिक गेट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। लॉजिक गेट का बेसिक लॉजिक गेट है ये। इसका सिंबल जो होता है आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये इसका सिंबल होता है। ठीक है, इसमें आगे एक छोटा सा ये देखिए नॉट बना होता है। ये इसकी आईसी होती है और इसका आईसी नंबर होता है 7404। आईसी नंबर याद रखना सबसे इम्पोर्टेंट है आईसी के गेट्स परफॉर्म करने के लिए, अदरवाइज आप गलत आईसी चूज कर लोगे और आउटपुट गलत होगा आपका। ठीक है, जो 7404 हमारी आईसी है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इंटरनल स्ट्रक्चर इसका कुछ ऐसा होता है। इसका देखो पिन नंबर कैसे काउंट करते हैं, मैंने आपको बताया था। नॉच के लेफ्ट हैंड साइड में जो पिन नंबर होगी वो 1 होगी। मेन आईसी में ही देख लेते हैं। दिस इज योर नॉच एंड दिस इज योर पिन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। इधर 8 होगा, 9, 10, 11, 12, 13 और ये वाली पिन होगी हमारी 14। तो देखिए पिन नंबर 1 इनपुट है, 2 आउटपुट है, क्योंकि इसमें एक ही इनपुट होता है क्योंकि वो इन्वर्ट होके मिलता है। ठीक है, 3 इनपुट है, 4 आउटपुट, 5 इनपुट, 6 आउटपुट, 7 हमारा ग्राउंड रहता है एज यूजुअल। 8 आउटपुट, 9 इनपुट, 10 आउटपुट, 11 इनपुट, 12 आउटपुट, 13 इनपुट एंड 14 हमारा वीसीसी कनेक्टेड होता है। वीसीसी बोले तो +5 वोल्ट। इसकी ट्रुथ टेबल देखते हैं। सबसे पहले देखो दो ही इनपुट होंगे, या तो 0 होगा या 1 होगा, और वो हमें इन्वर्ट होकर मिल जाएगा। जब 0 होगा तो आउटपुट हमारा 1 होगा और 1 होगा तो आउटपुट हमारा 0 होगा। 0 का मतलब लो, 1 का मतलब हाई। अगर इनपुट लो है तो आउटपुट हाई, इनपुट हाई है तो आउटपुट लो। इसका सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। एक ही इनपुट होगा, देखिए ये आउटपुट पे हमने रेजिस्टेंस जोड़ दिया, रेजिस्टेंस को एलईडी के पॉजिटिव पे जोड़ देंगे और एलईडी का जो नेगेटिव है वो हम बैटरी के ग्राउंड से, बैटरी या 5 ये पावर सोर्स होगा हमारा, पावर सप्लाई 5 वोल्ट का। और पिन नंबर 7 से जोड़ेंगे हम ये पावर सप्लाई का ग्राउंड, पिन नंबर 14 से जोड़ेंगे हम ये पावर सप्लाई का पॉजिटिव। ठीक है सॉरी, इधर ये बहुत पॉजिटिव है बैटरी का, इधर ये ग्राउंड है या नेगेटिव भी बोल दो इसे। कई जगह नेगेटिव भी दिखा होता है लेकिन वैसे नेगेटिव से जोड़ते नहीं हम, रिस्पेक्ट टू 0 वोल्ट वो हमारा ग्राउंड होता है। ओके, कंपोनेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है। सबसे पहले हमें चाहिए होता है ब्रेडबोर्ड। ब्रेडबोर्ड आप लोगों ने लेबोरेटरी में यूज़ करा है, होप सो। तो देख लीजिए ऐसा होता है ब्रेडबोर्ड। ब्रेडबोर्ड में आपको समझा भी चुका हूँ मेरे वीडियो में, जो बेसिक कंपोनेंट का वीडियो है या शुरुआत के जो वीडियो है उनमें भी आपको ब्रेडबोर्ड दिखाया है मैंने कैसे हम यूज़ करते हैं। तो हम ऐसे ब्रेडबोर्ड यूज़ करेंगे, IC7404 यूज़ करेंगे, हम एलईडी यूज़ करेंगे। एलईडी आप लोगों ने शायद देखी भी होगी, अगर नहीं देखी है तो ऐसे कुछ दिखती है एलईडी। ठीक है, इसमें जो लॉन्गर वन होती है वो हमारी पॉजिटिव होती है और जो शॉर्टर लेग होती है वो निगेटिव होती है। दूसरा तरीका ऐसे फाइंड आउट करने का कौन सी पॉजिटिव है कौन सी नेगेटिव, यहाँ पे ये वाली जो सरफेस होती है इसकी, इस सरफेस पे आप अपनी उंगली घुमाना चारों तरफ, तो आपको एक सामने ना कट फील होगा, जहाँ हल्का सा फ्लैट सरफेस फील होगा। जहाँ पे हल्का सा फ्लैट होगा वो वाला साइड आपका पॉजिटिव होगा। 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस हम इसलिए लगाते हैं ताकि एलईडी को हम फ्यूज होने से बचा सकें। डीसी 5 वोल्ट पावर सप्लाई या बैटरी। ठीक है, अगर आपके पास 5 वोल्ट की बैटरी है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप 9 वोल्ट की बैटरी यूज़ कर रहे हो तो आप आईसी को जोड़ने से पहले ध्यान रखना प्रॉपर रेजिस्टेंस लगाना, अदरवाइज आईसी आपकी बर्न हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी 5 वोल्ट की डीसी रेगुलेटेड है, ये फिक्स नहीं है। आप फिक्स पावर सप्लाई यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। रेगुलेटेड में क्या होता है, हमें पहले 5 वोल्ट यहाँ पे सेट करना पड़ता है इसको। रेगुलेटेड मतलब आप जानते हो 0 से और 30 के बीच हम इसे वेरी करेंगे, तो हमें पहले उसे 5 वोल्ट सेट करना पड़ेगा। इस पर भी वैसे एक सामने 5 वोल्ट फिक्स का ऑप्शन होता है। ठीक है, जब आप यूज़ करोगे तो वहाँ पे लिखा होगा, आप देख लेना। और ऐसी कुछ कनेक्टिंग वायर्स होती हैं। ठीक है, ये एंड और ये एंड ये ब्रेडबोर्ड में इंसर्ट करने के लिए होता है हमारे शार्प। अगर ऐसी वायर ना हो तो नॉर्मल वायर होती है सिंगल तार वाली, वो भी हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कैसे हम इसे सिमुलेट करेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे सिमुलेटर की ओर। सिमुलेटर हम जो यूज़ कर रहे हैं आप लोग जानते हो, हम यूज़ कर रहे हैं टिंकरकैड। हो सकता है आप लोगों ने पहले यूज़ किया भी हो और नहीं भी। अगर नहीं यूज़ किया है तो मैंने बताया आपको कैसे यूज़ करना है और इस वीडियो में भी आप देखते रहोगे।
ठीक है, सबसे पहले हमें एक ब्रेडबोर्ड चाहिए, कंपोनेंट रिक्वायरमेंट। ब्रेडबोर्ड के बाद हमें चाहिए 7404, दिस इज आवर 7404 एंड आई प्लेस इट हियर। ओके, नेक्स्ट हमें चाहिए 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस, ये हमारा रजिस्टर है। हमें चाहिए एलईडी, ये हमारी एलईडी है। हमें चाहिए बैटरी, तो हम ये वाली यूज़ करेंगे, 9 वोल्ट की ज़्यादा हो जाती है। इसमें 3 वोल्ट लिखा हुआ है तो इसलिए रजिस्टर हम यूज़ नहीं करेंगे कनेक्शन में, बाद में मैं उसे हटा दूंगा। ठीक है, तो हमें क्या चेक करना है, हमें सबसे पहले आउटपुट चेक करना है पिन नंबर 1 के अक्रॉस 2 पे। ठीक है, तो हमें एलईडी को कनेक्ट करना होगा उसके लिए, तो एलईडी को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। एलईडी का ये कैथोड हो गया, ये एनोड हो गया, तो हम एनोड वाली साइड जोड़ते हैं एलईडी के, कैथोड चलो इधर से जोड़ लेते हैं। फिर हम रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे एलईडी के पॉजिटिव पे। तो पहले मैं रेजिस्टेंस को थोड़ा सा इसका पोजीशन यहाँ से मैं सेट कर लेता हूँ, वर्टिकली तो इसे हॉरिजॉन्टली कर लेते हैं, ये भी ठीक हो गया। आईसी को थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए ये रेजिस्टेंस हमारा जुड़ गया एलईडी के कैथोड से जुड़ा है, हमें पॉजिटिव से जोड़ना है, सॉरी। ठीक है, इसको भी हम रोटेट कर सकते हैं वैसे, सॉरी ये गलत रोटेट हो रहा है, ऐसे में ठीक नहीं है। चलो हम ऐसे ही डायरेक्टली जोड़ लेते हैं। रेजिस्टेंस का ये एंड एलईडी के एनोड से जोड़ दिया मैंने। ठीक है, और सबसे पहले मैं बैटरी को कनेक्ट करूंगा ब्रेडबोर्ड से, तो ये पॉजिटिव साइड है बैटरी का और ये पॉजिटिव है ब्रेडबोर्ड, मतलब पॉजिटिव के लिए बना रखा है ब्रेडबोर्ड पे। आप अपने हिसाब से इधर भी जोड़ सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। चलो मैं उधर ही जोड़ता हूँ आज, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ही ना रहे। ठीक है, और दूसरी साइड नेगेटिव है, तो नेगेटिव को मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ। एज यू कैन सी दैट पॉजिटिव साइड मैंने ब्रेडबोर्ड के इधर जोड़ दी, दैट मीन्स मेरा जो +5 वोल्ट है वो यहाँ तक कंप्लीट फ्लो हो रहा है, और जो ग्राउंड है 0 वोल्ट वो यहाँ तक कंप्लीट फ्लो हो रहा है। सबसे पहले पिन नंबर 14 को मैं +5 वोल्ट प्रोवाइड कर पाऊंगा, तो ये पिन नंबर 14 को मैंने इस लाइन से जोड़ा, दैट मीन्स दिस हैज़ बीन डायरेक्टली कनेक्टेड टू द 5 वोल्ट आवर बैटरी, एंड पिन नंबर 7 शुड बी कनेक्टेड विथ ground and should be flow 0 volt respect to 5 volt. Okay, pin number 1 will be our input. So मैं क्या करूँगा, इनपुट के लिए मैं यहाँ पे एक ये 5 वोल्ट, इस पूरी लाइन में 1 आ रहा है और इस पूरी लाइन में 0 आ रहा है। ठीक है, आउटपुट पे मुझे एलईडी को जोड़ना है, तो एलईडी इस रेजिस्टेंस के थ्रू जुड़ी हुई है, तो रेजिस्टेंस को मुझे आउटपुट की यानी आईसी की पिन नंबर 2 से जोड़ना पड़ेगा। साथ में हम सर्किट भी देख सकते हैं अपने, ये देखिए बैटरी को मैंने जोड़ दिया ब्रेडबोर्ड के पॉजिटिव से पिन नंबर 14 से, ग्राउंड को पिन नंबर 7 से, पिन नंबर 2 को रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस को एलईडी से। अब एलईडी का जो नेगेटिव है उसको भी ग्राउंड से कनेक्ट करना है, तो सॉरी एलईडी के नेगेटिव को मैंने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब हम अपना सिमुलेशन स्टार्ट करेंगे। उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं ट्रुथ टेबल के हिसाब से देखूंगा। ट्रुथ टेबल में पहले 0 देंगे हम सिग्नल, तो 0 देने के लिए मैं इनपुट पे 0 वोल्ट अप्लाई करूंगा। इस कंडीशन में हमारी एलईडी ग्लो नहीं करेगी। यू कैन सी दैट एलईडी इज नॉट ग्लोइंग एनी मोर। नाउ स्टॉप सिमुलेशन। अब इनपुट पे अगर मैं सॉरी इस कंडीशन में हमारी एलईडी ग्लो होनी चाहिए थी, राइट, 0 देने पे, बट ये ग्लो नहीं कर रही है। इसका रीज़न इसका रीज़न ये है क्योंकि मैंने 0 से जोड़ा ही नहीं है, ये गलत जुड़ी है। 0 तो यहाँ पे फ्लो हो रहा है। ठीक है, 0 कंडीशन में ट्रुथ टेबल में आउटपुट 1 है हमारा। ठीक है, तो अब एलईडी ग्लो होनी चाहिए हमारी, बट ये अभी भी ग्लो नहीं हो रही है। इसका क्या रीज़न हो सकता है? पिन नंबर 1 इनपुट है, पिन नंबर 1 आउटपुट। ठीक है, माय बैड, सॉरी, ये रेजिस्टेंस ऐसे में कनेक्ट हुआ ही नहीं है। देखिए आप लोग भी ऐसी गलती कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ब्रेडबोर्ड में ये कन्फ्यूज़न होता है।
ये वाली जो लाइंस होती है हमारी, ये वर्टिकली होती है ना कि हॉरिजॉन्टली, और मैं हॉरिजॉन्टली कनेक्ट करके सोच रहा था कि ये कनेक्ट हो गया है। ठीक है, तो आप लोग भी जब ब्रेडबोर्ड यूज़ करोगे, ये सारी प्रॉब्लम्स हमें तब पता चलती है जब हम रियल में खुद यूज़ करते हैं। देख के तो बहुत ईजी लगता है, लेकिन जब तक आप खुद यूज़ नहीं करोगे आपको प्रॉब्लम्स पता नहीं चलेंगी। यस, नाउ हमारा पिन नंबर 2 इस वायर के थ्रू ये रेजिस्टेंस से कनेक्ट हुआ, रेजिस्टेंस का दूसरा एंड इस वायर से कनेक्ट हुआ, और ये वायर हमारी एलईडी के पॉजिटिव से कनेक्ट हो गई। ये वायर हमारे एलईडी के नेगेटिव से कनेक्ट हुई और हमने 0 पे डाल दी यहाँ पे। पिन नंबर 7 हमारा ग्राउंड पे है, पिन नंबर 14 हमारा +5 वोल्ट पे है। हम अभी सिग्नल 1 यूज़ नहीं कर रहे हैं तो ये किसी से कनेक्ट नहीं करा, सिग्नल 0 यूज़ कर रहे हैं हम, तो मैंने 0 को पिन नंबर 1 से जोड़ दिया, और इस कंडीशन में हमारी एलईडी ग्लो होनी चाहिए। ये देखिए इस बार ये ग्लो हुई। इंटेंसिटी कम है क्योंकि 3 वोल्ट है और मैंने रेजिस्टेंस भी लगाया हुआ है, तो मैं रेजिस्टेंस हटा दूंगा, इंटेंसिटी अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। सॉरी, ये एक ही कंप्लीट वायर कर देते हैं यहाँ पे, यानी पिन नंबर 2 को डायरेक्टली एलईडी के एनोड से जोड़ देता हूँ मैं। ठीक है, वायर का कलर भी चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना रहे। मैं इसे येलो कर देता हूँ। ठीक है, जो ग्राउंड है उसे ब्लैक कर देता हूँ, जो पावर सप्लाई से रेड रखता हूँ इसे भी रेड रखता हूँ। ये 0 आ रहा है तो इसे भी ब्लैक करना चाहिए मुझे। ये भी मेरा 0 सिग्नल है तो इसे भी ब्लैक करना चाहिए, और ये भी मेरा ग्राउंड है तो इसे भी मुझे ब्लैक करना चाहिए। होप सो आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो देखिए जितना भी मेरा 0 वोल्ट है, जहाँ जहाँ 0 वोल्ट जा रहा है सारी वायर ब्लैक है। ठीक है, जहाँ जहाँ 5 वोल्ट है वहाँ वहाँ रेड वायर है। ठीक है, और जो आउटपुट पे मैंने जोड़ा है वो येलो वायर से जोड़ दिया, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। चलो अब स्टार्ट सिमुलेशन करता हूँ मैं। एलईडी ग्लो हो जानी चाहिए क्योंकि मैंने सिग्नल 0 दिया है। अगर इनपुट में मैं 0 दूंगा तो उसका इन्वर्ट 1 आके मिलेगा मुझे, एंड 1 मतलब एलईडी ग्लो हो रही है, यानी 5 वोल्ट आ रहा है मेरा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इनपुट पे 1 सिग्नल दूंगा। 1 सिग्नल का मतलब है +5 वोल्ट। ठीक है, और अगर मैं +5 वोल्ट दे रहा हूँ तो वो इन्वर्ट होके 0 वोल्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि 1 का इन्वर्ट 0, अगर 1 5 वोल्ट है तो इन्वर्ट 0 वोल्ट। एलईडी ग्लो नहीं करेगी इस कंडीशन में, एंड एज यू कैन सी दैट एलईडी ग्लो नहीं कर रही है। नॉट गेट हम लोग काफ़ी जगह यूज़ करते रहते हैं, अपने आगे के जो हमारे एक्सपेरिमेंट होंगे उनमें हमें नॉट गेट हो सकता है यूज़ करना पड़ेगा बीच में, क्योंकि जब हम यूनिवर्सल गेट पढ़ेंगे तो यूनिवर्सल गेट का मतलब क्या है, एंड के आगे नॉट गेट ही लगा हुआ है। ठीक है, तो हम वहाँ पे भी नॉट गेट यूज़ करेंगे जब हम नैंड से एंड बनाएंगे, नैंड से और बनाएंगे, यानी यूनिवर्सल गेट से हम सारे बेसिक गेट भी वेरीफाई कर सकते हैं, तो उस टाइम पे भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। या जब हम आगे के एक्सपेरिमेंट करेंगे और भी हमारी DSD डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन लैब में, तो आप लोगों को ये आईसी काफ़ी यूज़ करने को मिलेगी। आपको एक नैंड गेट की आईसी और एक नॉट गेट की आईसी ये काफ़ी यूज़ करने को मिलेगी। ठीक है, तो आपको हर आईसी का एक तो आईसी नंबर याद होना चाहिए। ठीक है, दूसरा उसका इंटरनल स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। अगर इंटरनल स्ट्रक्चर आपको याद नहीं है तो आप गलत कनेक्शन बनाओगे, और गलत कनेक्शन बनाओगे तो आउटपुट नहीं आएगा, या उसमें आपको आईसी खराब होने का, आईसी को जो फ्यूज होने का खतरा रहता है, मतलब आईसी उड़ जाती है हमारी। ठीक है, तो होप सो आप लोगों के समझ में नॉट गेट वाला एक्सपेरिमेंट अच्छे से आ गया होगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।